हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर यूसुफुद्दीन, जो एमडी हैं और प्रमोटर हैं ईपीडब्ल्यू इंडिया लिमिटेड के। बहुत ही जल्द ईपीडब्ल्यू इंडिया लिमिटेड का आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है और रिटेलर्स के साथ साथ क्यूआईबी, एनआईआई और मार्केट मेकर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या उनके सामने अपॉर्चुनिटीज खड़ी हैं, इस बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू आवर शो सर। Yeah, good afternoon, everyone. सर, जो कंपनी है वैसे तो इसकी शुरुआत काफी टाइम पहले हुई थी, लेकिन अगर ऑफिशियल इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो अभी हाल फिलहाल यानी साल 2021 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। जो नेचर ऑफ वर्क इसका अभी जो है फिलहाल करंट आईटी जो सिस्टम्स हैं उसका रिफर्बिशिंग का बिजनेस है, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो और साथ ही साथ और भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स का। Yes. तो सर, ये आपको जो नेचर ऑफ वर्क है ये आने वाले समय में कहाँ तक स्केल होता दिखता है? देखिए, ये रिफर्बिश की जो इंडस्ट्री है इंडिया में, अभी आपको बताने के लास्ट इन इंडिया in 2024 it was the market 56,800 crores was the market in India for refurbishment segment in IT sector especially. So हम ये मार्केट को जो देख रहे हैं हर साल यानी एवरी ईयर्स गोइंग अबाउट 7 to 8% इसका ग्रोथ हो रहा है अभी मार्केट में आईटी इंडस्ट्री में। अब हमारे पास जो फैसिलिटी है, वी आर ऑथराइज रिफर्बिशमेंट सेगमेंट इन इंडिया। सो हम लोग ऑल आईटी प्रोडक्ट्स लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, एक्सेसरीज सबको रिफर्बिश करते हैं। स्पेशली वी फोकस ऑन लैपटॉप एंड ऑल इन वन पीसीस ओनली। तो आपकी जो क्लाइंटेल है वो किस तरह की है? हमने पढ़ा है कि कंप्लीटली बी टू बी सेक्टर में फिलहाल आप ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कंप्लीटली बी टू बी नहीं कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट आर बी टू बी, बट बी टू सी ऑल्सो वी हैव 45% आवर रेंज इज देयर। सो वी आर फोकसिंग ऑन बोथ सेगमेंट बी टू बी एंड बी टू सी। और इस क्लाइंटेल को एक्सपैंड करने का आपका क्या विजन है? प्लान एक्सपेंड करने के लिए देखिए, हमारे पास अभी राइट नाउ वी हैव प्लान टू एनहांस आवर स्टोर्स इन तेलंगाना ओनली। राइट नाउ वी हैव प्रपोजल फॉर 7 to 8 स्टोर्स इन तेलंगाना। आफ्टर 6 months वी हैव प्लान टू एक्सटेंड इन बैंगलोर सिटी ऑल्सो। और अगर आप नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो जैसे अब कंपनी का आईपीओ आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 4 से 5 साल जो ऑफिशियल इनकॉर्पोरेशन है उसके बाद, तो आईपीओ का जो मकसद है, आईपीओ का मोटिव क्या है कंपनी का, कि कहाँ उस फंड्स को यूटिलाइज करेंगे? अब मार्केट में आईपीओ लाने के लिए कंपनी किस प्रकार से रेडी है? देखिए, मार्केट में आईपीओ लाने का एक मेन इसमें मोटिव ये है, आईपीओ एनहांस अवर विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी विद अवर कस्टमर, विद अवर क्लाइंट्स, विद अवर बैंकर्स। ये सारी चीज़ें हैं एंड इसको हम ग्लोबलाइज प्रेजेंट करना चाहते हैं। दिस इज द मेन रीजन गोइंग फॉर द आईपीओ फॉर ईपीडब्ल्यू इंडिया। सो इसका जो फंड का यूटिलाइजेशन है मोस्टली इसमें हमने जैसा वी हैव मेंशन इन डीआरएचपी ऑल्सो, वी आर क्लियरिंग सम डेट एंड मोस्ट ऑफ द फंड्स वी आर यूटिलाइजिंग इन वर्किंग कैपिटल ईपीडब्ल्यू इंडिया ओनली। अगर नेचर ऑफ वर्क बदलने का अगर आपका कोई प्लान है, एक्सपेंशन प्लान क्या है? एक्सपेंशन प्लान में अभी राइट नाउ जो आईटी इंडस्ट्री की रिफर्बिश की जो मार्केट है ये बहुत हाई है। आने वाले मुझे लगता है कि 5 to 10 ईयर्स में ये काफ़ी सारा ग्रोथ करेगी। सो हमको किसी नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज करने की कोई अभी लगता नहीं है कि इससे हट करके कोई और सेगमेंट में हमें काम करना चाहिए। सो नाउ वी हैव प्लान फॉर द होम अप्लायंसेस ऑल्सो लाइक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वी विल रिफर्बिश इन फ्यूचर। ओके, तो मतलब उस पे अभी फ्रेमवर्क रेडी है बट अभी उस पे काम पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ, वो ऑपरेशनल नहीं हुआ है। यस। सो नाउ वी आर फोकसिंग एंड एंगेजिंग विद द आईटी सेक्टर ओनली। अच्छा। और अगर हम कंपनी के चैलेंजेस की अगर बात करें तो अगर कंपनी पे कोई डेट हो या कंपनी का कोई चैलेंज हो या कोई लीगल मे बी कोई केस हो या किसी भी प्रकार का कुछ हो जो बाकी इन्वेस्टर्स के नजर में जरूर होना चाहिए जो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे हाईलाइट करना चाहें। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, लेकिन हम एज वी आर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स, सो वी क्लोजली मॉनिटर अवर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड अवर मॉनिटरिंग एंड अवर प्रोडक्शन लाइन। सो वी अश्योर यू कि हमारे पास कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं है प्रेजेंटली जो मेजर जो कंसर्न करता है इन्वेस्टर के लिए। तो हम लोग मतलब ये फैमिली के साथ साथ हम लोग जो है इसको करीब से मॉनिटर करते हैं हमारे सिस्टम को। तो ऐसा लगता नहीं कि भाई कोई ऐसा मेजर रिस्क फैक्टर हो इसके अंदर। कंपनी के पास ना कई बार जब ऑपरेशनल रिस्क भी होते हैं, ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं जो स्केलेबिलिटी को काफी इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो क्या फिलहाल ऐसे हम्म। किसी प्रकार के ऑपरेशनल रिस्क या ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं? ऐसे राइट नाउ तो कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख लें तो लास्ट मंथ ये जो प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ है, जैसे रैम, एसएसडी
ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कंपोनेंट। सो अभी राइट नाउ जो मार्केट का स्टेटस है, ये अराउंड 150 टू 200% की एक्सेसरीज में प्राइस हाई हुई है। इसको हम लोग डीपली मॉनिटर कर रहे हैं, इसको किस तरह से हम ऑपरेट करना है। सो वी नो अबाउट दैट हाउ वी सोर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, सो वी आर प्रोक्यूरिंग फ्रॉम दैट साइड ओनली। मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि जैसे कभी जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ता है, कभी प्राइस राइज का हाइक पड़ता है, या फिर कभी रॉ मटेरियल अगर महंगे होते हैं, या अगर आप कोई कंपोनेंट स्पेशली इंपोर्ट करते हो उसके ऊपर कोई एडिशनल ड्यूटी लगती है, तो उसको आप किस जी, तरह से टैकल करते हो? और क्या मतलब देखिए उससे अगर आपकी रेवेन्यूज के ऊपर कभी कोई इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं, ऐसे तो हुआ नहीं है। जैसा ही अगर कोई कस्टम ड्यूटी ऐड ऑन होती है कोई भी एक्सेसरीज या प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमें जैसा ही इसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई परसेंटेज चेंज होता है, 5% की जगह पे कोई 10% ड्यूटी ऐड ऑन होती है कोई भी इंपोर्ट प्रोडक्ट पे, तो हम अपने जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें हम ऐड ऑन करते हैं। ये हम सिंगल हमारे लिए नहीं होगा, ये ऑल ओवर इंडिया के जितने इंपोर्टर्स हुआ सबके लिए ये लॉ है। सो एवरीबडी शुड पे एंड एवरीबडी शुड फॉलो द लॉ। ईपीडब्ल्यू का जो बिजनेस मॉडल है वो कितना स्केलेबल है? आई मीन जैसे कि आपने बताया कि अब आप सिर्फ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से बढ़ के होम अप्लायंसेस की तरफ भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि इंडिया फिलहाल अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रही है, काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं, तो अगली कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा सेक्टर हो सकता है जो आप टैप करेंगे रिफर्बिशिंग के अंदर? रिफर्बिशिंग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम देख रहे हैं ये हमारा आईटी सेक्टर जो है और ज़्यादा बूम करेगा। जिस तरह से इंडिया मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस है, आने वाले टाइम में जितना प्रोडक्शन इंडिया में होगा और आने वाले टाइम में हमारी डिपेंडेंसी और अदर कंट्रीज से कम होगी, तो हम लोग ज़्यादा मार्केट को इसी तरह से देख रहे हैं कि जिस टाइम पे भी मेक इन इंडिया का प्रोसेस कंप्लीटली इंडिया में डोमिनेट करेगा, उस टाइम पे हमारी और ज़्यादा बड़ी ग्रोथ होगी। कि जितने भी व्यूअर्स हमारे फिलहाल ये देख रहे हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपके तरफ से क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए लाई करती हैं? देखिए, अब इन्वेस्टर इसमें हमें जो जानते हैं सिंस 2008 से ऐसे लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ में, कुछ नए इन्वेस्टर्स भी ऐड ऑन हुए हैं। तो मैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू इन्वेस्ट इन ईपीडब्ल्यू इंडिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कोई शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का ऐसा कोई सीन नहीं है ईपीडब्ल्यू इंडिया में। यू हैव टू बी विद अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो हम ये जो देख रहे हैं इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रोथ है। एज सुन एज अर्ली हम जैसे फाइनेंशियल ईयर्स एंड क्वार्टरली हम लोग जो नंबर प्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी द वेरी ग्रेटफुल टू अवर इन्वेस्टर एंड ईपीडब्ल्यू इंडिया आल्सो। अगर हम आपकी रेवेन्यू और अगर हम आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो स्लाइट ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन यही रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप इस करंट जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके एंड तक का आपका टारगेट क्या है, जो कंपनी अभी टारगेट है? हमारे मतलब थोड़ा कंपनी एवरेज भी हो अभी सकता है। जी पैट का अगर हम बात करें तो लास्ट हमने फाइनेंशियल ईयर में 8% की पैट बताई है, जो कि एक्यूरेट 8.1% है। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द 9.5 टू 10% इन अपकमिंग ईयर्स। एंड रेवेन्यू? Revenue, already we have done up to September month, around 53 crores. So now we are preparing for another quarter. तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड का टारगेट क्या है आपका? मतलब 53 तो अभी तक आप टच कर चुके हैं, बट व्हाट वाज द टारगेट फॉर द कंपनी? Target is approximately just we are about to reach 95 to 100 crores in EPW, and our subsidiary also we are waiting for that one CFO license. It will be around 25 crores. So including all, around 125 crores will be there. सर इन द एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आईपीओ ऑलमोस्ट ओपन होने जा रहा है, एंड बहुत ही कम टाइम के लिए आईपीओज ओपन होते हैं, तो जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन एज अ प्रमोटर योरसेल्फ आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं? अभी फिलहाल आईपीओ की मार्केट काफी अच्छी चल रही है, आपको क्या लगता है जब आईपीओ लिस्ट होगा तो कितना एवरेज गेन पर लिस्ट हो सकता है? मतलब एक अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। नहीं, हमारा इसके अंदर जो है ना आईपीओ की लिस्टिंग एंड इसका साइज़ क्या होगा, मतलब शेयर का प्राइस क्या होगा। सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट इश्यू प्राइस। सो वी आर फोकसिंग ऑन आवर ऑपरेशन एंड आवर नंबर्स एंड आवर पैट। सो दैट इज़ द मेन वी आर सोर्सिंग फॉर आवर बिज़नेस। बट आई एम श्योर आप अच्छी लिस्टिंग ही उम्मीद करेंगे। तो उसकी उम्मीद तो है, लेकिन हम इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं कि शेयर बाज़ार के बारे में कि भाई क्या होगा, कितना खुलेगा। जस्ट मेनली अवर फोकस इज़ ऑन आवर बिज़नेस ओनली। ओके। अगर हम ईपीडब्ल्यू इंडिया की बात करें और इसके कंपेटिटर्स की बात करें, तो ऐसे क्या यूएसपी है ईपीडब्ल्यू इंडिया पे जो इसके बाकी कंपेटिटर्स के पास नहीं है? चाहे वो मार्केट अटेंशन हो, प्रोडक्ट हो, ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसा क्या यूएसपी क्या है जो इसको एकदम देखिए, अलग बात स्टैंड करता है? जी, जी। अगर बात करें यूएसपीज़ की तो एपीडब्ल्यू इंडिया इसमें
जैसा कि वी हैव मोर देन डिकेड एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, as we have been supplying to the customer with a 1 year competitive warranty is there in our product, like 1 year also there. And for a premium customer, we have different variety of laptops and extended warranty or support also we provide. So the base is in we are authorized refurbisher in board of Telangana. हम बोर्ड ऑफ तेलंगाना में ऑथराइज रिफर्बिशर हैं। जैसा कि कॉम्पिटिटर की अगर बात करें कि तो दे वर सेलिंग विदाउट एनी वारंटी, विदाउट एनी क्वालिटी चेक। सो ईपीडब्ल्यू इंडिया इस चीज़ में मास्टर है। हमारे पास टेक्निकल टीम है, साउंड टेक्नीशियंस है, चिप लेवल से लेकर फैब्रिकेशन एंड पेंट एंड ऑल टाइप ऑफ रिपेयर ऑल्सो वी डन। So we have a good team to operate our market. If it about the APWs, so we have a retail counter in our market in Chennai Trade Center, different locations. Also we have, so we are not dependent on any website or any portal to sell our product. So we have our